क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा दिन है जब छह ग्रह एक साथ अटकेलियां खेलेंगे? क्या आप जानते हैं कि आने वाला कौन सा ग्रहण कहाँ लगने वाला है? क्या आप जानते हैं कि अब ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां हैं जिससे पितृदोष पैदा होगा आने वाले बच्चों में, खासकर जो 29 मार्च के बाद पैदा होने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि इस बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें काल सर्प दोष भी होगा? क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे इन दिनों में पैदा होने वाले हैं यानी 29 मार्च के बाद इनको ग्रहण दोष भी लगेगा? क्या आप जानते हैं कि इसी दिन आंशिक पूर्ण, आंशिक चंद्र ग्रहण भी, आंशिक सूर्य ग्रहण भी है? क्या आप जानते हैं कि इसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण भी है? मतलब इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, सारी दुनिया में तूफान मचा है। आखिर क्या होने वाला है 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे? क्या होगा 29 मार्च को जब 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में होंगे? क्या होगा जब काल पुरुष की 12वीं राशि पर ये 6 ग्रह एक साथ होंगे? क्या होगा जब राहु केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंस जाएंगे? तो दुनिया और देश का क्या होगा? इसका व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी? क्या मार्केट में मंदी छा सकती है? क्या शेयर मार्केट कोलैप्स कर सकता है? क्या देश और दुनिया में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या देश और दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या देश और दुनिया में राजाओं की क्रेडेंशियल कमजोर हो रही है? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको जानना चाहिए। देखिए, आप सोचते होंगे कि हम इस पूरे कार्यक्रम में नकारात्मक बातें करते हैं, पर सच बात ये नहीं है। सच बात ये है कि इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए जो आपके बाजार में हवा में तैर रही है। मतलब क्या वास्तव में 29 मार्च को जो बच्चे पैदा होंगे आने वाले कुछ दिनों में आगे तक, इन बच्चों को क्या काल सर्प योग होगा, क्या पितृदोष होगा, कि 29 मार्च को पैदा हुए बच्चों को क्या ग्रहण दोष होगा, क्या आंशिक सूर्य ग्रहण जो अमेरिका में दिखाई देगा जो भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या उस आंशिक सूर्य ग्रहण का भी असर हमारे भारत और भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है? ये ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान चाहिए होगा। तो हमारे साथ हर बार की तरह मीनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि आपने बताया कि शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उस दिन आंशिक सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, षटग्रही योग भी बनने वाले हैं, पितृदोष भी है। उस दिन आपने बताया कि उस समय के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उसमें ये सभी प्रकार के दोष होने वाले हैं। तो इसका आम जनजीवन और देश दुनिया में क्या असर होने वाला है? तो आज हम इन सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। क्या होगा दुनिया में जब 29 मार्च को 6 ग्रह मीन राशि में आएंगे? हम आज जवाब देंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 29 मार्च से आगे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके काल सर्प दोष तो होंगे, मगर उनका निदान क्या होगा? जब शनि राहु से युति बनेगी तो ऐसी स्थिति में जब मीन राशि में पितृदोष बन रहा होगा, उस समय देश और दुनिया और इंसान को क्या उपाय करना चाहिए जिससे शांति और अमन कायम हो सके, जीवन में हर एक की समृद्धि कायम हो सके? एक एक प्रश्न का जवाब लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्या होगा जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे? तो हम देखते हैं कि काल पुरुष के दशमाधिपति माने राज्याधिपति यानी सत्ताधिपति और एकादशाधिपति जब 12वें स्थान में जाएंगे तो देश और दुनिया में बेरोजगारी बढ़ेगी। राजाओं के बीच में, क्योंकि दशम स्थान सत्ता के और राजाओं का होता है, तो जाहिर है कि राजाओं के बीच में कलेश बढ़ेगा और साथ में हर देश का राजा अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। वजह उसके देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होगी। देखिए, हम एक बात कहते हैं कि किसी भी देश की राजा की स्थिति तभी अच्छी होती है जब उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, जब उस देश में रोजगार होता है, जब उस देश में कृषि होती है, जब उस देश में महंगाई का जो सूचकांक है वो नॉर्मल होता है,
तो अगर महंगाई बढ़ी हो, रोजगार कम हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कमजोर हो रहा हो, मंदी की स्थिति आ रही हो, उद्योग धंधे बंद होने की स्थिति में हो, दुनिया युद्ध के कगार में हो और दुनिया में एक दूसरे का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इम्बैलेंस हो रहा हो, तो जाहिर है कि इस दुनिया में एक बड़ी तबाही का संकेत है। और ऐसी स्थिति में हमें बहुत सावधान होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि जब शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो जाहिर है देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होगी, राजाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस समय रूटीन में थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होगा। सारी दुनिया में नींद की परेशानी होगी, आय की कमी होगी और एक दूसरे के बीच के संबंध खराब होंगे। अब हम चर्चा करते हैं अलग अलग राशियों के नजरिए से। अगर हम मेष राशि वाली जातकों के लिए देखें तो देखते हैं कि जो शनि का ये परिवर्तन है, यानी दशमाधिपति जब 12वें स्थान में जाएगा या एकादशाधिपति, तो सबसे ज्यादा बॉसेस के साथ रिलेशन, पिता का स्वास्थ्य, रोजी रोजगार में कमी, नौकरी चाहने वाले लोगों के पास अवसर की थोड़ी सी कमी होगी। बुरी बात यह है कि इस समय अगर हम शरीर पर इसका रिपरकशन देखें तो ऐसा लगता है कि जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेगी, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम बढ़ेगी मेष राशि वाली जातकों के लिए, और साथ में कहीं आय की कमी के कारण तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा। कुछ लोगों को हेडेक या माइग्रेन जैसी शिकायत हो सकती है। अब सवाल यह है कि इंडिविजुअली मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे जातकों के लिए चाहिए कि वो शनि के मंत्रों को जब करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो इन्हें फायदा होगा। और जहां तक दुनिया का सवाल है, दुनिया में जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जब काल पुरुष की राशि मेष है तो मेष राशि से 12वीं राशि में जब शनि प्रवेश करेंगे तो जाहिर है कि दुनिया एक नए तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन की राह में है। जाहिर है हर परिवर्तन अपने मूल स्वभाव, मूल जो उसका वास्तविक जो उसका वर्तमान रूप होता है या वर्तमान स्थिति होती है उसको बदल करके ही नए परिवर्तन होते हैं। मसलन हमें एक नई कुर्सी लेनी है तो पुरानी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तभी हम नई कुर्सी लेंगे। या फिर हम नए मकान में प्रवेश करना चाहते हैं तो जाहिर है कि पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाना होगा। यदि हम नए देह में प्रवेश करना चाहते हैं तो जाहिर है कि हमें पुराना देह छोड़ना होगा। तो एक तरफ में दुख और एक तरफ में सुख। तो मैंने जो कहा कि शनि जो है इस वक्त तबाही करने के मूड में है और उसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया एक बड़े परिवर्तन के दरवाजे पर खड़ी है। दुनिया के साइंटिस्टों ने या दुनिया के लोगों ने जिस तरह का विकास किया है वो विकास मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एकांगी हो गया है। थोड़ा सा इसे विस्तार से बताऊं कि हर मनुष्य के जीवन में 4 काम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारा सनातन कहता है। मगर आप देखिए कि धर्म हमारे समझ से बाहर है। अब चोटी वाला टोपी वाले को, टोपी वाला चोटी वाले को बर्दाश्त नहीं करता, तो ये धर्म तो नहीं हुआ। या टीका लगाना या मंदिर में घंटी बजाना या प्रसाद बांटना ये धर्म नहीं है। धारेति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है और मानवता आपका धर्म होना चाहिए। अब जिसे आप धार्मिक लोग कहते हैं उनमें टॉलरेंस कम हो गया है, धैर्य कम हो गया है, दया कम हो गई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब वो चाहे इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे हिंदू हों, जो भी हों, जिनके अंदर में दया नहीं है वो धार्मिक नहीं है। या जाहिर है कि निर्दयता पूर्वक जो धर्म की व्याख्या की जा सकती है, निर्दयता के साथ जो धर्म की व्याख्या की जा सकती है, ये निर्दयता तो धर्म नहीं हो सकता। ये कुछ भी हो सकता है पर सनातन के पैमाने पर ये धर्म नहीं हो सकता, इस्लाम के पैमाने पर भी धर्म नहीं हो सकता और क्रिश्चियनिटी के पैमाने पर भी धर्म नहीं हो सकता। इसका बहुत साफ मतलब है कि धर्म आपसे गया, कामनाएं भी गई क्योंकि आप दिन भर पैसा कमाने की बात करते हो और मोक्ष तो आपके विषय में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज सारी दुनिया जो है वो अर्थयुगीन हो गई है। मतलब एक जो समय में 4 पहिए होने चाहिए, समय के 4 पहिए होने चाहिए, आज जो पूरी दुनिया है वो केवल अर्थयुगीन है। जाहिर है कि बहुत देर तक ठाकुर जी को ये पसंद नहीं होगा। इसको आप कलयुग कह सकते हैं जिसमें सारी की सारी दुनिया जो है अर्थ पर केंद्रित हो गई है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन
की शुरुआत होने वाली है और फिर से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय मनुष्य के जीवन के लक्ष्य होंगे और यही लक्ष्य जो है वो पुरानी व्यवस्था को तोड़ कर आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई युद्ध, विभीषिका, ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। मतलब कुल मिलाकर के कुछ बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जिसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुनः स्थापना होगी। इसे कह सकते हैं कि कलयुग में एक तरह का निजी प्रलय का समय चल रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रलय का मतलब संपूर्ण नाश नहीं होता, प्रलय का मतलब होता है लय हो जाना, है ना। तो मुझे से लगता है कि जो प्रलय है ये उस तरह की स्थितियां आ रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होना, बारिश नहीं होना, आग का लगना, पानी का बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, बादल का फट जाना, सूरज की रोशनी में बहुत तेज हो जाना, गर्मी बढ़ जाना, अकस्मात ठंड बढ़ जाना, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाना, फसलों का नहीं होना, पेड़ों का निष्फल हो जाना, स्त्रियों का संततिहीन होना, शीलहीन होना, पुरुषों का पुरुषार्थहीन होना, है ना, पुरुषों का स्त्रियोचित व्यवहार, स्त्रियों का पुरुषोचित व्यवहार। ये ऐसा लगता है कि जैसे हम पानी में जलेबी बनाने वाले हैं, है ना, या फिर आइसक्रीम के पकौड़े खाने वाले हों। ये इस तरह का एक समय चल रहा है और एआई का ज़माना है तो जाहिर है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह की हो रही हैं और नई नई मिसाइल, नई नई चीज़ें, तो जाहिर है ये जिसे आप विकास कह रहे हैं ये एक्चुअली विनाश के रास्ते पर सारी दुनिया चल रही है। और मीन राशि पर जो शनि जा रहा है ये आने वाले 3 साल तक इसे आराम से मथ करके और देश और दुनिया को ठीक करेगा और आप विश्वास रखिए कि आने वाले 3 वर्षों के बाद चीज़ें काफ़ी सेटल हो जाएंगी। मतलब अब इस बीच में दुनिया के लोगों को क्या करना है, बस एक छोटा सा काम, नियमित रूप से अपने घर में भगवान शिव का आराधन करना है, काले तिल का दान करना है, अधिकतम जो अपने सामर्थ्य में हो उतने सामर्थ्य से लोगों की सेवा करनी है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है, अच्छे ग्रंथों का पठन करना है और साथ में धैर्य रखना है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर जानिए कि जो शनि है या जो खड़िग्रही योग है, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा और राहु, ये जो 6 ग्रह एक साथ 12वें स्थान में बैठे हैं या एक प्रलय करने की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। एक और भी बात है, एक प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि क्या ये जो 12वें भाव में जो 6 ग्रह बैठे हैं क्या ये तबाही लाएंगे? जवाब है हाँ। ये आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, हर तरह से मनुष्य को, समाज को और देश को और सारी दुनिया को परेशान करने वाले हैं। मन युद्ध की भीषिकाएं आ सकती हैं और ये परेशानी दे सकता है। एक तीसरा प्रश्न अपने मन में आ रहा होगा कि पंडित जी, जिस समय शनि का परिवर्तन है, जिस समय खड़िग्रही योग है, उसी समय एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो अमेरिका इत्यादि में दिखाई पड़ेगा। बहुत साफ तौर पर है कि जब एक ही महीने में या 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण पड़े तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सिग्निफिकेंट है कि दुनिया में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसे देखने का नजरिया क्या हो सकता है? देखने का नजरिया बहुत साफ है कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, मान के चल रहे हैं कि दुनिया एक नई दुनिया, ये पूरी दुनिया जो है नए वक्त में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जहाँ पर नया कानून होगा, नई इंसानियत होगी, नए पैमाने होंगे, नए तरह का विचार होगा और ये नई दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। पुरानी दुनिया के पुराने विचार खत्म होने वाले हैं। जब कोई चीज़ खत्म होती है तो थोड़ी पीड़ा होती है, नई चीज़ आती है उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ होती है, मगर इंतजार करिए कि ये ऐसा ही होने वाला है। तो भगवान शिव का आराधन करें, भगवान के नाम का संकीर्तन, जीव दया करते रहें तो आप देखेंगे कि ये जो संक्रमण काल है ये बड़ी आसानी से दूर हो जाएगा। पंडित जी, जैसा आपने अभी बताया कि इसके बाद जो बच्चे जन्म होंगे उनमें ये ग्रहण दोष, पितृ दोष होगा, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब कभी भी पितृदोष होता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पितृदोषों का मतलब ये होता है कि आपके जगह में, आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है। तो बहुत साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग विभीषिकाओं में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग महामारी में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे बीमारी में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग तनाव में मारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अल्पायु में मृत्यु का दर बहुत तेजी से बढ़ा है, अकाल मृत्यु का दर बढ़ा है और जाहिर है कि ऐसा हर परिवार में हो रहा है। इसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने घर में
चाहे आपके घर में संतान आगे आए या ना आए, आप अपने घर में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना पलाश विधि के द्वारा अनिवार्य रूप से तय कर दीजिए। और इसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं 29 मार्च के बाद में, उनके लिए तो हर साल में मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता को अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और बच्चों को जो इसके बाद बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। याद रखिए कि जो समय है वह इसी तरह से परिवर्तन करता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पंडित जी ये बहुत बुरा है, पर ऐसा नहीं है। मैं राम के समय की बात करूं तो राम ने राम राज्य की बात कही होगी। उसी समय राम के पास विश्वामित्र शिकायत लेके आते हैं कि दशरथ जी, हम लोग जंगल में ऋषि लोग तप करते हैं और राक्षस आकर के हम मार देते हैं और हमारा यज्ञ विध्वंस करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो हमें सुरक्षा चाहिए। तो दशरथ जी राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो देखते हैं हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है। तो विश्वामित्र जी से पूछते, गुरुदेव ये क्या है? उन्होंने बोला ये ऋषियों की हड्डियां हैं जिन्हें राक्षसों ने मार करके इस तरह का पर्वत बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम त्रेता युग में देखें तो राम के समय में भी इसी तरह की हिंसा थी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो कृष्ण के समय में देखें, द्वापर काल था और द्वापर में भी हमने देखा कि वही तकलीफ है कि हिंसा हो रही है। महाभारत का युद्ध हुआ, फिर कुरुक्षेत्र की हिंसा हुई। मतलब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने पूरे यदुवंश का ही नाश कर दिया। और फिर आगे चल करके भगवान कृष्ण की ही माया कहो कि पांडवों का, कौरवों का वंश नाश हो गया, पांडवों का भी परिवार हानि हुई। तो इतनी बड़ी जो जनहानि हुई, हर काल में इस तरह की जनहानि का प्रमाण मिलता है। मगर जब ये जनहानि होती है तो वो उस एक काल का अंत होता है और एक नए काल में एक संसार जो है प्रवेश करता है। तो इसी तरह से अभी जो हम देख रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे टर्की हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बलूच हो, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, ये सब लड़ने के लिए ही तो तैयार हैं और सब एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो लाभ में हो। ये भी हूती हमासों को सोचे कि आतंकवादी बड़े फायदे में है, तो आतंकवादियों के भी घर होते हैं, वो भी किसी के बच्चे होते हैं, है ना। वो जब किसी को मारते हैं तो पुलिस उन्हें मार देती है या सेना उन्हें मार देती है, तो मातम तो उनके घर में ही मचता होगा, जाहिर है। तो इससे फायदा किसको है? मगर ये बात समझ किसको आ रही? किसी को भी नहीं। जो आतंकवादी वो आतंक कर रहा है और जो दुखी है नागरिक वो रो रहे हैं। तो आतंकवादी भी आगे चलकर रोते हैं और जो आम आदमी है वो तो रोते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो बुरी धारणा संसार में फैल रखी है लोगों को परेशान करने की, ये बुरी धारणा असल में प्रायश्चित के योग्य तो है। ये आने वाले दिनों में लोग, हर एक व्यक्ति जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक काल का परिवर्तन होगा नहीं। और प्रायश्चित यही है कि जो आपने पाप किए उन पापों का प्रायश्चित करें, उन कर्मों के दंड को भोगने के लिए तैयार रहें। तो ये कर्म का दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दो ही बात है, ज्ञात पितरों का श्राद्ध कराते रहें, भगवान शिव का पूजन करते रहें, लगातार अपने घरों में काल सर्प की शांति कराते रहें, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में शांति बनी रहेगी। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि आगे आने वाला समय कुछ अच्छा भी होगा 3 साल बाद। देखिए, अगर आप अपने पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाते हैं तो एक नजरिया तो होता है कि आपने पुराना घर तोड़ दिया, एक नजरिया होता है कि वाह बहुत खूबसूरत यहाँ घर बनेगा। तो जब टूटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। तो नजरिया आपको बदलना होगा। जब कभी दुनिया बदलती है तो आपको नजरिया बदलना होगा। और दुनिया बदलती है और हर समय बदलती है। ये कृष्ण के समय बदली थी, राम के समय बदली थी, बुद्ध के समय बदली थी, परशुराम के समय बदली थी। तो जितने भी अवतार हुए, ये अवतार हुए इसलिए कि इन्होंने परिवर्तन की राह दिखाई। और परिवर्तन हमेशा हिंसक और खूनी होता है। परशुराम की कहानी देखें तो आपको यही दिखता है। राम की कहानी में भी रामायण राम रावण का युद्ध दिखता है। दुर्गा की कहानी में भी देखते हैं कि दुर्गा की महिषासुर घातनी जिसको बोलते हैं चंडमुंड विमर्दिनी, जो आप देखते हैं, ये सब हिंसा की कहानियां हैं। जाहिर है हिंसा किन के, कि एक विलेन की हिंसा होती है और हीरो जो है संसार में धर्म की स्थापना करता है। और हर समय ये हीरो बदलते रहते हैं और कहानियां बदलती हैं, मगर चीज़ें तो वही रहती हैं। सार वही है कि जो संसार का हित करते हैं वे विलेन होते हैं और जो संसार के विलेन से लड़ जाते हैं और लोग हित करते हैं वो हीरो होते हैं।
इन्हें कुछ लोग महात्मा कहते हैं, कुछ लोग पैगंबर, कुछ लोग पीर, कोई औलिया, और कोई लोग महात्मा, कोई संत, कोई वीर, कोई योद्धा, कोई भगवान कहते हैं। ये इसी तरह की व्याख्याएं होती हैं, पर ये सभी के सभी लोक हित में काम करने वाले लोग थे। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि इस संक्रमण काल के दौरान हमें पॉजिटिव रहने और सत्कर्म करने की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो सत्कर्म की है, मगर चेष्टाएं नहीं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्कर्म करिएगा कहाँ, जब दम मारो दम की बीट पे आपको नाचना है ना। भजन आपको अच्छा नहीं लगता है ना, अब आपको वो बहुत जोर जोर से चीख चीख के जो भजन गाते हैं, डीजे है ना। हाँ, अब नाम तो नहीं लूंगा, पर अब यही है, अब तो भजन का मसला भी बदल गया है। भजन भी तार सप्तक में गाए जाते हैं, अब क्या कहा जाए। है ना। तो अब यही है कि भजन में लोग डूबते नहीं हैं, अब भजन में उन्मादित होते हैं। तो ये प्रश्न है, सवाल ये है, भजन में उन्माद पैदा करने लगा, भजन आपको नचवाने लगा। हाँ, अब जो धार्मिक जो व्याख्याएं हैं वो टोटकों में आश्रित हो गई, है ना। जो हमारी चेष्टाएं हैं वो टोटकों में आश्रित हो गई। आपने सदग्रंथों को लाल किताब लाल कपड़े में बांध के रख दिया, अब उसे अगरबत्ती दिखाने लगे, और ये झूठ की किताबों पे आपका भरोसा हो गया। कॉन्वलेक्सा, पीपल क्या हो, पीपल का पत्ता वो क्या, बेल का पत्ता है क्या, तुलसी का पत्ता है क्या, दूबी का पत्ता। आपको कर्म पे विश्वास रहना बंद हो कर्म का विश्वास बंद हो गया, और अब आप पूरी तरह से एक पाखंडवाद को आपने अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया। आपने मोबाइल के नंबर बदलने शुरू कर दिए, आपने अपने गाड़ी के नंबर बदलने शुरू कर दिए, आपने अपने कपड़ों के कलर बदलने शुरू कर दिए, और आप मान गए कि आपके प्रारब्ध को ही बदल सकता है। ये सब जो अज्ञानता है, ये बताता है कि नया समय आने ही वाला है, क्योंकि ये सारी अज्ञानताएं खत्म होंगी तभी नए समय आएगा। शास्त्र में लिखा है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। एक जो बाबा है वो भस्म लगाए बैठा है, भ्रम पैदा हो रहा है कि भस्म से ही मुक्ति मिलती है। एक बाबा पानी में डूबा पड़ा है, भ्रम होता है कि पानी में डूब करके ही मुक्ति मिलती है। एक बाबा कंकड़ पत्थर खा रहा है, ऐसा लगता है कि कंकड़ पत्थर खाने से मुक्ति मिलती है ना। एक बाबा भस्म में डूबा हुआ है, ऐसा लगता है भस्म में रमने से मुक्ति मिलती है। एक बाबा दाढ़ी बढ़ा रहा है, ऐसा लगता है दाढ़ी बढ़ाने से मुक्ति मिलती है। एक बाबा निराहार है, अब ऐसा लगता है निराहार रहने से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में बड़ा अच्छा अनुभव है। उन्होंने कहा अगर बाल बढ़ाने से मुक्ति मिलती तो गधों की कौम को पहला अधिकार है। अगर अगर बाल बढ़ाने से मुक्ति मिलती तो भेड़ों की कौम को पहला अधिकार है कि भाई भेड़ तो बाल के कारण ही जाने जाते हैं। भस्म लगाने से अगर किसी को मुक्ति मिलती तो गधों की कौम को पहला अधिकार है। किसी ने कहा अगर कंकड़ाहारी मुक्ति पावें तो कबूतरों की कौम को पहले मिलना चाहिए, तो जन्मजात कंकड़ाहारी है। अगर पानी में डूबने से किसी को मुक्ति मिलती तो ये मछली इत्यादि जलचर जीवी ने पहला अधिकार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग भूमि में गड़े हुए हैं, निराहार पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलने वाली। पर सवाल ये है कि इस तरह का पाखंड दिख तो रहा ही है। किसी ने 10 किलो का वजन लगा रखा है, किसी ने 20 किलो का रुद्राक्ष लगा रखा है। कोई रुद्राक्ष से अपनी जिंदगी बदल रहा है, कोई चश्मे से अपनी जिंदगी बदल रहा है, कोई कान में बाली से जिंदगी बदल रहा है, कोई नाखून के रंग बदलने से जिंदगी बदल रहा है। ये क्या है? जिस देश में गीता, भागवत, रामायण, हर एक ग्रंथ आपको कर्म की उपासना, ब्रह्म की उपासना, सत्कर्म, सुकर्म की बात करते हैं, वहां पर आज कोई सुकर्म की चर्चा ही नहीं करता। मजे की बात यह है कि जो बड़े बड़े शास्त्र, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ हैं, उसमें बाबा लोग भी यही ज्ञान बांटते हैं कि आप तिल ऐसे चढ़ा दें, बेलपत्र ऐसे चढ़ा दें तो जिंदगी बदल जाएगी। अब सवाल ये है कि ऐसे बेलपत्र और वैसे पानी चढ़ाने से जिंदगी बदली होती तो राम ने तो फिर खूब सारा जल चढ़ाया होगा रामेश्वरम में, सीता तो लौट के नहीं आई। और भगवान सांदीपनी जो भगवान कृष्ण के गुरु थे और भगवान को स्वयं जगत गुरु की उपासना उपाधि मिली, तो भगवान कृष्ण भी इतने कम छोटे विजनर तो नहीं रहे होंगे कि उन्हें पता नहीं चला होगा कि यार बेलपत्र अर्जुन से चढ़वा दो तो फिर काहे को गीता के 18 अध्याय ज्ञान बांटने की जरूरत पड़ती। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में अब इस वक्त जो है पाखंडवाद अपने चरम
से भी ऊपर चल रहा है और जाहिर है कि इसका अंत आएगा। और ये अंत से पहले की बात है कि जब दिया बहुत जोर से जलने लगता है, मान लेना चाहिए कि अब ये दिया बुझने वाला है। मतलब बातों का लबोलुआब ये निकल कर आया कि जो खड़ग्रही योग हैं या फिर 29 मार्च को जो आने वाला आंशिक सूर्य ग्रहण है या फिर शनि राहु के एक साथ आने की जो घटना है या फिर जो ग्रहण योग है, चाहे वो चंद्र ग्रहण योग या सूर्य ग्रहण योग जो ज्योतिष में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे, चाहे शनि का संचार हो, ये सारे के सारे उस प्रलय की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वक्त बदलेगा, महामारियां आएंगी, युद्धोन्माद बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग हिंसा करेंगे, लोगों के अंदर में निर्दयता आएगी, लोग परेशान होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब सवाल क्या है कि क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब है नहीं, दुनिया इसके बाद भी चलती रहेगी। युद्ध हमेशा होते रहे हैं, महामारियां हमेशा आती रही हैं, मगर भगवान की कृपा हमेशा होती रही है। कुल मिलाकर के हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। हर व्यक्ति अगर अपने कर्म को बहुत ध्यान से देख करके शास्त्रोचित, धर्मोचित और बड़ों के मार्गदर्शन में अगर अपने धर्म का आचरण करेगा तो निश्चित तौर पर उसे फायदा होगा। शास्त्र में हमारे यहाँ पे 5 चीजें बताई गई। भगवान के नाम का संकीर्तन करना, नियमित दान करना, नियमित सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, अच्छे लोगों की संगत करना और यज्ञ करना। ये 5 चीजें अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के हिसाब से आप करते रहेंगे तो मेरा विश्वास जानिए कि परेशानियां आएंगी जरूर, मगर आप अच्छे लोग बचे रहेंगे और एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे।